एक स्पिरिचुअल फैमिली है, आध्यात्मिक परिवार है, जिसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड वाइड सभी जगह फैली हुई है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की एक मान्यता है कि अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, जिसको मुस्लिम लोग कयामत का समय बोलते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं और हिंदू लोग बोलते हैं कि प्रलय का समय है। जब शिव शंकर भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि में प्रलय आ गया। तो हमारा मान्यता ये है कि ये जो समय है वर्तमान का, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद जब अति में बढ़ रहा है, तो ऐसे समय गॉड कहो, अल्लाह कहो या शिव कहो, सुप्रीम सोल शिव जो ईश्वर है, वो इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं और उनके द्वारा आज इस सनातन देवता धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है। सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन और सबसे पुरातन धर्म है, आज सनातन धर्म को सब भारतवासी और हिंदू लोग भूल चुके हैं। दूसरे जितने भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये किसने स्थापन किए, कब स्थापन किए, सिख धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, सबको पता है। मुस्लिम धर्म प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने स्थापन किया आज से 1400 साल पहले। क्रिश्चियन धर्म आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट द्वारा स्थापन हुआ और आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ। लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, ये किसी को पता नहीं है। आज जो भारतवासी है वो सनातन धर्म को भूल चुके हैं। सनातन धर्म का जो मूल धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें क्या लिखा है इस बात को भी भूल चुके हैं। और सनातन धर्म का जो धर्म संस्थापक है इस बात को भी भूल चुके हैं। इसकी वजह से भारत दुखी, पतित, भ्रष्टाचारी और भारतवासी भी दुखी, पतित, भ्रष्टाचारी, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन चुके हैं। आज दुनिया में जो दुख, अशांति फैली हुई है, उसका मूल कारण है कि हमने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना है। तो सनातन धर्म का असली संस्थापक कौन है, इसका जवाब ये है कि शिव शंकर भोलेनाथ ही सनातन धर्म के संस्थापक है। हर एक धर्म का नाम जो है उस धर्म के संस्थापक के आधार पे पड़ा है। जैसे मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद के नाम से मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के नाम पे क्रिश्चियन धर्म, गौतम बुद्ध के नाम पे बौद्ध धर्म। तो ऐसे ही सनातन धर्म के जो संस्थापक है सनत कुमार, जो सनत कुमार जिनको योगेश्वर बोलते हैं, जिनको योगेश्वर कहा जाता है शास्त्रों में, उनके नाम से सनातन धर्म स्थापन हुआ है। तो सनत कुमार या योगेश्वर यही शिव शंकर भोलेनाथ है। ये शंकर, ये एक ही ऐसा देवता है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है। ये तीसरा नेत्र जो है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये शिव नेत्र है। परमात्मा शिव जो है उनके पास इस सृष्टि की आदि, मध्य और अंत की नॉलेज है। बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, कि इस सृष्टि का एंड कब होगा, ये सृष्टि फिर से शुरुआत कब होगी, इसकी नॉलेज सिर्फ भगवान के पास, शिव के पास है। असम में, गुवाहाटी में भी इसका स्पिरिचुअल सेंटर है और भारत में सब जगह इसके बड़े बड़े शहरों में इसके सेंटर्स फैले हुए हैं। भारत में 500 से ज्यादा इसकी गीता पाठशालाएं और सेंटर्स खुले हुए, स्पिरिचुअल सेंटर्स, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है। अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरी जगह इसकी गीता पाठशालाएं, छोटे छोटे सेंटर्स खुले हुए हैं और पूरे वर्ल्ड में इसकी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड की जा रही है। स्पिरिचुअल सेमिनार्स के द्वारा भी, ऑल ओवर इंडिया में स्पिरिचुअल सेमिनार्स के द्वारा भी इसका अवेयरनेस मनुष्य को किया जा रहा है। अभी आसाम में आप लोगों का जो ये जगह जगह में पाठशालाएं है, इसमें लोगों का मतलब कितना मतलब जुड़ा है, कितना लोग जुड़ा है इस संस्था? अभी अराउंड 100 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा जब इस मनुष्य सृष्टि पे आता है साधारण मनुष्य तन में, तो कोई थोड़े ही लोग उसको पहचानते हैं, सभी लोग उसको पहचान नहीं पाते। क्योंकि आज दुनिया में क्या हो गया है,
अनेक सत्संग हो गए, हाँ अनेक बाबाएं हो गए, हाँ तो सच्चा भगवान कौन है इसको दुनिया पहचान नहीं पा रही है। हाँ जैसे बोला है, रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो जैसे आज आपके पान बाजार में, गुवाहाटी के मार्केट में किसी ने असली हीरे की, असली डायमंड की दुकान खोल दी, तो 15-20 दिन में नकली डायमंड की दुकानें भी खुल जाती है। ये है कि आने वाले 10-15 सालों में इस सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया, हाँ सतयुग, जिसको राम राज्य कहते हैं, जहाँ शाश्वत सुख और शांति रहेगी, हाँ, वो ठीक है। स्थापन हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। ओके। अभी जैसे कोई भी बड़ा मकान बनना होता है तो पहले मॉडल तैयार होता है, वैसे ही इसी पापी दुनिया में हाँ। ऐसी पावन आत्माएं, पावन मनुष्य सृष्टि, ऐसी राजधानी परमात्मा तैयार कर रहा है। उनके जो ज्ञान नेत्र है, बुद्धि का नेत्र है, जिसको तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है महादेव को, उनके द्वारा इस सृष्टि पे सत्य ज्ञान, सहज राजयोग का ज्ञान सृष्टि पे दिया जाता है, जिससे पापी कलयुगी सृष्टि परिवर्तन होके पावन सतयुग नया दुनिया स्थापन हो जाती है। आज दुनिया में जो पाप भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं, तो परमात्मा आके अभी जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिससे आत्मा और परमात्मा के गहरे रहस्य खोल रहे हैं, जिससे आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आत्मा के अंदर जो पाप भरा हुआ है, आत्मा जो पतित हो चुकी है, उसको फिर से पावन होने का ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा के द्वारा, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन आज मनुष्य को पता नहीं है कि भगवान इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं करके। आज मनुष्य हिंसा के ऊपर उतर आया है, अनेक देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अरब कंट्रीज में पैलेस्टाइन, इसराइल, जो भी मुस्लिम कंट्रीज है, उनकी वार छिड़ी हुई है। अभी जो इनोसेंट छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है, उनकी भी हत्या की जा रही है, बहुत क्रूएल तरीके से हत्या की जा रही है। रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, पूरी दुनिया 3rd वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ी हुई है। आने वाले समय में ये जितने भी देश है, इन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए हुए हैं, एटम बॉम्ब तैयार किए हुए हैं, ये मनुष्य के विनाश के लिए तैयार किए हुए हैं। तो आने वाले समय में न्यूक्लियर वार होगी, 3rd वर्ल्ड वार होगा, 4th वर्ल्ड वार होगा, न्यूक्लियर वार होगी, जिससे सारी सृष्टि में पूरा डिस्ट्रक्शन, महाविनाश शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, जिससे ये धरती माता जो है, इन मनुष्य के जो पाप कर्म हो रहे हैं, इसका बदला जरूर लेगी। तो ये जो समय है, इस समय में और एक तरीके से विनाश होने की संभावना है, वो है हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स। जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुई, तो हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बही, ऐसे ही अभी भारत में खासकर हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, और भारत में हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। तो सारी सृष्टि आज विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। ऐसे समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पर अवतरित होके, अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके इस सृष्टि को परिवर्तन का ज्ञान दे रहे हैं। जैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं कि जब कयामत का समय होता है तो खुदा क्या करता है, मुर्दों में जान फूंक देता है। বাইদেউ আজি যিটো সংবাদমেল ইয়াত দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি, কিয় দিয়া হৈছে, আপোনালোকৰ কি পৰিকল্পনা বা কেনেকুৱা কি কাৰণত দিয়া হৈছে অলপ জনাব। আমাৰ আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো আছিলে সনাতন ধৰ্মৰ সংস্থাপক কোন। তো আজি আমি হিন্দু বুলি কওঁ, কিন্তু হিন্দু ধৰ্মৰ মুখ্য ধৰ্মটোৱে হ'ল আদি সনাতন দেৱী দেৱতাৰ ধৰ্ম। তো সেইটো ধৰ্ম আমি এতিয়া পাহৰি গ'লোঁ, ধৰ্মগ্ৰন্থক পাহৰি গ'লোঁ, ধৰ্মপিতাকো পাহৰি গ'লোঁ। গতিকে মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল আমাৰ কি, যে সত্য সনাতন দেৱী দেৱতাৰ ধৰ্ম স্থাপন কৰি এই গোটেই বিশ্বক বসুন্ধৰা, মানে সারা বিশ্বইতো বসুন্ধৰা আমাৰ কুটুম্ব হয়, গোটেই বিশ্বৰ শান্তি স্থাপন কৰা, বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ স্থাপন কৰা, আৰু এই প্ৰতি মানে দুখী দুনিয়াখনক অকণমান সুখ দি পেলাই সুখ শান্তিৰ যাতে স্থাপন কৰিব পাৰি, আজি ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱা মানুহখিনিক যাতে অকণমান শান্তি পায় বা সুখ পায়, এইখিনি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই বিশ্বতে আমি প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীৰ সপোন আছিল যে বিশ্বত ৰাম ৰাজ্য স্থাপন কৰা। গতিকে
যদি ৰাম আছিল তো ৰাম ৰাজ্য স্থাপন কৰিবই। আমি মন্দিৰত পূজা কৰিলে বা মন্দিৰ বনালে ঘৰ বনালে স্থাপন হৈ নাযায় দুনিয়াখন, বা শান্তি নবেল বঁটা ল'লে আমি বিশ্বত শান্তি স্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে আমি মেণ্টেলি আমাৰ মানসিকভাৱে মানে আমাৰ যেতিয়া সংস্কাৰ সলনি হ'ব বা আমি নিজকে যেতিয়া সলনি কৰিব পাৰিম, আমাৰ পুৰণা সংস্কাৰবিলাক ত্যাগ কৰিব পাৰিম, তেতিয়া আমি নতুন দুনিয়াখনো বনাব পাৰিম। গতিকে আমাৰ লক্ষ্য এটাই যে বিশ্বখনক নৱনিৰ্মাণ কৰা। তো নৱনিৰ্মাণৰ কাম আমি কোনেও কৰিব নোৱাৰোঁ মনুষ্য, কাৰণ এইখিনি ভগৱানৰ কাৰ্য, কাৰণ সৃষ্টিটো ভগৱানে ৰচা। গতিকে ভগৱান কোন হয় তেওঁক জনাটো বা ভক্তিমাৰ্গত আমি যিবিলাক মানি থাকোঁ সেইবিলাকৰ পুংখানুপুংখ জ্ঞান লোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ। কাৰণ ভক্তিত আমি বহুত কৰোঁ, কিন্তু ভক্তিৰ অন্তৰালত যিখিনি জ্ঞান পোৱা যায় সেই জ্ঞানখিনি আমাক পৰমপিতা পৰমাত্মাই দিয়ে। সহজ গীতা ৰাজযোগৰ দ্বাৰা, গীতা জ্ঞানৰ দ্বাৰা আমি সেইখিনি পাওঁ, আৰু সেয়াৰ দ্বাৰা আমি কি হওঁ আমাৰ নিজক সলনি কৰি গোটেই বিশ্বক যেতিয়া আমি এক ভাতৃত্বৰ দোলেৰে বান্ধিব পাৰোঁ, চবৰে যাতে সুখ হয়, শান্তি হয়, দেশত যাতে কোনো ধৰণৰ অৰাজকতা নাথাকে, সেইখিনিয়ে স্থাপন কৰা আমাৰ মূল লক্ষ্য।